नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और अगर आज के सेशन की पहले बात करें तो बजट के दूसरे दिन भी बाजार में रौनक जारी रही। आज सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 1197 पॉइंट चढ़कर 49,800 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 367 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। साथ ही बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट चढ़कर 34,248 का स्तर छूने में कामयाब रहा। बैंकिंग, कंज्यूमर गुड्स, रियल्टी, ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अब कल के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, इस पर करेंगे फोकस। साथ ही आपके तमाम सवाल भी इस शो में हम शामिल करेंगे। आज के जानकार मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आपको बता दें, ये शो ट्विटर पर लाइव भी है, तो आप अपनी क्वेरीज वहां भी हमें भेज सकते हैं। FISDS के आंकड़े भी आपके सामने लेकर आएंगे और आपके सवालों को भी करेंगे शामिल। तब तक मानस को इंट्रोड्यूस करते हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो क्विकली, 2 दिन में इतना शानदार मूव और 50,000 के नजदीक आ चुका है निफ्टी। ये बताइए अब कल के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जिन्होंने भी खरीदारी की पोजीशंस ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कल के लिए कैरी की हैं निफ्टी पर स्पेशली, उनके लिए क्या सजेशन है? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी ने एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिया है और उसको देख के लगता है कि शायद 36,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो पिछला हाई निफ्टी ने बनाया था उसको बहुत ही जल्द उसको वो ब्रेक करेगा और शायद 15,100 तक के लेवल्स पोजिशनल बेसिस पे आपको निफ्टी में देखने को मिलेंगे। जहां तक बात केवल कल की है या तो 1 से 2 दिनों की है, मेरा समझना है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए। 14,400 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके करना है। और अब ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट आता है वो मेरे हिसाब से 14,920 के आसपास आता है। तो यहाँ से भी कम से कम 250 से 300 पॉइंट की रैली आपको इमीडिएट टर्म में देखने को मिल सकती है। हालांकि पोजिशनल बेसिस पे 15,100 के टारगेट आते हैं। अब क्विकली FISDS के आंकड़े लाते हैं। FIS की ओर से 6,181 करोड़ की खरीदारी आज कैश मार्केट में हुई है। DIs ने हालांकि मुनाफा समेटा है 2,035 करोड़ का। इंटरेस्टिंग ये है, FIS जो अक्टूबर से लगातार खरीदारी कर रहे थे, पिछले हफ्ते सेलिंग साइड पर थे और अब उनकी ओर से वापस एक अच्छे खासे क्वांटम में बाइंग हो रही है। कल के सेशन में भी हमने देखा और आज भी आप देखिए 6,181 करोड़ की खरीदारी FIS ने की है। चलिए बिना देरी के आपके सवालों को करते हैं शामिल और पहले कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम है पटना से। गौतम जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास 200 शेयर है हिम्मत सिंह सीड का 127 के भाव से, क्या करना चाहिए? क्या सजेशन रहेगा? हिम्मत सिंह का सीडे पर 127 की इनकी बाइंग, इनके खरीदारी के भाव से ऊपर है स्टॉक, लगभग 20 रुपए का फायदा हो रहा है। क्या सजेशन आपका? दीपाली जी, देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर ट्रेंड बहुत बुलिश है, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव भी नहीं है। कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। मेरे हिसाब से जब कंसोलिडेशन के बाद 160 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो शायद 215 और 220 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो कंसोलिडेशन का दौर है, इसलिए मेरे हिसाब से तो 127 के नीचे इनको स्टॉप लॉस रखना है और बने रहना है हिम्मत सिंह में। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। अपनी खरीदारी के भाव का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। भाग्यश्री हैं हमारे साथ बेंगलुरु से। भाग्यश्री, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग दीपाली। मेरा शेयर है डिक्सॉन, 6 शेयर है मेरे पास। 15167 पे मैंने लिया था, तो मैं पूछना चाहती हूँ, अभी वो स्प्लिट हो गया है तो उसका टारगेट में क्या रखूँ, मतलब कब तक होल्ड करूँ या बेच दूँ? क्योंकि अभी अच्छा ज्यादा नहीं है पर ठीक है प्रॉफिट। 1:5 के, हाँ ठीक है, 500 550 रुपए का फायदा आपको हो रहा है। और अब ये स्टॉक स्प्लिट भी हो गया 1:5 में। आज ये खबर ही आई। इनफैक्ट क्या करना चाहिए मानस इनको, क्या सजेशन आपका रहेगा? रखें स्टॉक को क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स इसने डिलीवर की हैं अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो, और अभी भी हाउसेज इन लेवल्स पर काफी बुलिश हैं। इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, पिछले करीब 8 मंथ में एक बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिला है। मेरे ख्याल से 4,000 से लेकर 16,000 तक के लेवल देखने को मिले। फिलहाल के लिए पैटर्न पिछले 2 दिनों से देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो रैली थी वो फिर से रिज्यूम हुई है और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि जो पिछले हाईज है डिक्सन उसको ब्रेक करके शायद और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। अगर हम टेक्निकल टारगेट सेट करें तो वो करीब 17,500 से 18,000 तक के आते हैं, तो बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस ऊपर रिवाइज करना जरूरी है, तो 15,000 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और 17,000 17,500 के टारगेट सेट करें। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपनी इस पोजीशन में, यही सजेशन होगा।
अगले कॉलर निधि शाह हैं हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। निधि नमस्कार, बताइए सवाल अपना। वेरी गुड इवनिंग मैम एंड टू सर। मैम मेरा सवाल है, मैंने HAL लिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एट 900 एंड आई होल्ड 90 शेयर्स एंड IRCTC है मेरे पास 1422 पे 75 शेयर्स मैम। सो विद इन अ मंथ और 15 डेज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द व्यू। पूछ लेते हैं। IRCTC 1422 की बाइंग है मानस, और HAL में इन्होंने 900 रुपए पर खरीदारी की हुई है। दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव से थोड़ा थोड़ा ऊपर है, तो फायदे में है, इनकी पोजीशन रख सकते हैं 1-1.5 साल। क्या करना चाहिए? देखिए, IRCTC की जहां तक बात है कि कंसोलिडेशन का टाइम चल रहा है और शायद कंसोलिडेशन के बाद ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि वीकली चार्ट बेहतरीन लगते हैं। तो मेरे हिसाब से IRCTC में बने रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस इस टाइम 1400 के आसपास रखिए, और जब भी 1500 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 1800 के आसपास होगा। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है, और 1400 का स्टॉप लॉस रखें। HAL में भी देखिए अभी रिसेंटली कुछ करेक्शन देखने को मिला, लेकिन लोअर लेवल पे 50 डे मूविंग एवरेज पे काफी सपोर्ट दिखता है। आज अगर आप देखें तो लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लोअर लेवल पे करीब 889 का स्टॉप लॉस रखें, बने रहे स्टॉक में, इस उम्मीद में कि जो पिछले हाइस थे, मेरे ख्याल से 1050 के आसपास के हाइस थे, स्टॉक बहुत जल्द वो टेस्ट करेगा। ठीक है, अगले कॉलर SM भट्ट है हमारे साथ चंडीगढ़ से। भट्ट साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम। हेलो नमस्कार दीपाली मैडम, नमस्कार। मैडम मैंने जो है दो बताइए क्या सवाल है आपका, कौन से स्टॉक्स है? मेरे तो एक LIC हाउसिंग फाइनेंस है, तो दूसरा है प्रेस्टीज स्टेट वाला। तो मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस 500 शेयर लिए हैं 710 के भाव पे 2018-19 में, और सेकंड जो हमने की 200 शेयर लिए हैं प्रेस्टीज स्टेट लिमिटेड के 370 के रेट पे 2019 में। और आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई वांट टू नो द लॉन्ग टर्म होराइजन ऑफ दीज स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और 370 की प्रेस्टीज की बाइंग है काफी ऊपर की, और LIC हाउसिंग भी इनका पुरानी होल्डिंग है 710 का, क्योंकि इन्होंने खरीदारी का भाव बताया। दोनों में इनको नुकसान तो काफी हो रहा है, लेकिन क्योंकि व्यू लॉन्ग टर्म का है और इनके पास अगर फंड्स हो, तो क्या मानस एवरेज ये थोड़ा कर सकते हैं या कोई और सजेशन है? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है, या तो आपको लॉस में पोजीशन नहीं काटनी है। कहीं ना कहीं तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। 700 रुपए के भाव पे इन्होंने LIC लिया था, उसके दिन नीचे 185 तक के लेवल्स देखे, तो ये एक ह्यूज लॉस था। मैं तो समझता हूँ कि अगर 700 रुपए के भाव पे लिया था तो 650, या तो उनकी एपिटाइट के हिसाब से इनको 600 या 650 के आसपास अगर निकल जाते, तो इनको फिर से लोअर लेवल पे लेने को एंट्री लेने को मौका मिल जाता। तो वो बेहतरीन स्ट्रेटेजी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी गलत है कि आप अपना स्टॉप लॉस न रखें, चाहे आप इन्वेस्टर हो। फिलहाल के लिए LIC की जहां तक बात है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, लेकिन देखिए ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे? लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब ये अपना 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, जो कि 485-490 के रेंज में है। वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, तब तो आपके जो भाव थे वो भाव भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि 374 का स्टॉप लॉस रखें और LIC में बने रहे। अगर ये 480 के ऊपर जाए तो एवरेज आउट करें, क्योंकि उस केस में 700 से 750 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरे स्टॉक इन्होंने प्रेस्टीज स्टेज की बात की, देखिए वहां पर भी प्रेस्टीज में भी देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है। फिलहाल के लिए मैं नहीं समझता कि अभी कोई बहुत एग्रेसिव होकर फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाना है, लेकिन इतना बोलूंगा कि 250 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखिए। ब्रेकआउट का जो स्तर है वो 300 रुपए का है, 300 के ऊपर निकलेगा तो शायद 360 और 375 के स्तर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, HK अरोड़ा है हमारे साथ अब फोन लाइन पर दिल्ली से। अरोड़ा साहब नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैम यूनियन बैंक और BHEL ले रखा है। हेलो। भाव बताइए किस लेवल पर आपने लिए दोनों स्टॉक्स? यूनियन बैंक 52 पे। और BHEL 900 शेयर है 48। बताइए मानस, 48 के भाव पर BHEL है, यूनियन बैंक 52 रुपए की होल्डिंग है।
देखिए, जहाँ तक बात पीएसयू बैंक्स की है, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन तो एसबीआई है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये काफ़ी समय से ये बात मैंने बोली है कि अगर आपको पीएसयू में पैसा लगाना है, तो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ देखिए और कहीं भी मत देखिए। फिलहाल के लिए पैटर्न की बात करें तो मैं समझता हूँ कि लोअर लेवल पे ₹28 के आसपास यूनियन बैंक में सपोर्ट दिखता है। हाई लेवल पे करीब 36 के आसपास ब्रेकआउट स्तर है। अगर 36 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो ये 52 या ₹55 तक के लेवल्स को दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखें ₹28 के नीचे। भेल की जहां तक बात है, देखिए भेल ने कुछ रिवर्सल के साइन लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे दिए हैं। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद अब ये कहीं ना कहीं 60 और ₹65 तक के स्तर भी दिखा सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा कम से कम 3 से लेकर 6 महीने तक। तो अगर इतने टाइम फ्रेम के लिए रुक सकते हैं तो बिल्कुल भेल में रुके रहना चाहिए लॉन्ग पोजीशन बना के, और 34 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं और हनीफ है अगले कॉलर, नवसारी गुजरात से हमारे साथ। हनीफ नमस्कार, बताइए सवाल। अब हमारे पास एसबीआई का ₹100 का 600 शेयर पड़ा है। और किस भाव पर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदा हुआ है? 100 का ओरिजिनल जो लगा था, फिर बाद में राइट आए, फिर बोनस आया तो वो ओरिजिनल ही पड़ा है। सब 600 शेयर हुआ है मेरे पास अभी। ये कब की खरीदारी है आपकी? तो पहले जब इश्यू आया था, जब का है, फिर उसमें राइट आया, फिर बोनस आया, ऐसा करके 600 अभी शेयर पड़ा है हमारे पास। राइट। मानस, काफी समय दिया है इन्होंने अपने इस होल्डिंग को। ₹100 पर एसबीआई है और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, अच्छी क्वांटिटी है, इनफैक्ट 600 शेयर्स हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इनफैक्ट आज काफी स्ट्रांग मूवर रहा भी, 333 पर बंद हुआ है, हाई से हालांकि अभी भी नीचे। क्या करना है इनको? देखिए, ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो इनको स्ट्रेटेजी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म चार्ट पे बनानी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि करीब पिछले 11 से 12 साल से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे 150 नीचे के साइड पे और 350 360 ऊपर की साइड पे। इस बार के पैटर्न थोड़े डिफरेंट है। इस बार के पैटर्न सजेस्ट करते हैं कि शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने इस रेंज के अपर बैंड को ब्रेक करेगा, 350 और 360 के ऊपर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो शायद लॉन्ग टर्म में अगर करीब 3 से 4 साल का टाइम फ्रेम रखा जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर 550 तक के भाव भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें 3 से 4 साल का समय लग सकता है। इसलिए मैं बोलूंगा इनको कि बिल्कुल बने रहे। मैंने जो स्टॉप लॉस दिया है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट किया था, मेरे ख्याल से 275 का। लेकिन अगर ये इतने समय के लिए बने रहना चाहते हैं तब तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे की तरफ रखे, 240 के नीचे। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉप लॉस आपको अलग अलग सजेस्ट किया गया है, बने रह सकते हैं इस पोजीशन में। फेसबुक के जरिए लोकेश ने एक सवाल भेजा है। टाटा मोटर्स है इनके पास, 321 की खरीदारी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनके पास 476 के लेवल का है। टाटा मोटर्स इनफैक्ट 322 के आसपास आज क्लोज हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग मूव, और प्राइस देखकर लगता है शायद इन्होंने आज ही खरीदा हो ये स्टॉक या फिर हाल फिलहाल की बाइंग हो। क्या करना चाहिए इनको दोनों होल्डिंग्स में? देखिए, टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड अभी भी दीपाली जी बहुत पॉजिटिव है। ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने स्टॉक के चार्ट्स पे देख लिया है, और अब यहाँ पर 375 से लेकर 385 तक के टारगेट्स टेक्निकल बेसिस पे लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनको स्टॉप लॉस इनको अब ₹300 के आसपास रखना है, वहां पर स्टॉप लॉस रखें और बने रहे 385 350 के टारगेट के लिए। आईसीआईसीआई प्रू में वीकनेस दिखती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर ये निवेश का इन्होंने मन बनाया हुआ है, तब तो ये होल्ड कर सकते हैं 440 के स्टॉप लॉस से। लेकिन अगर केवल प्योर ट्रेडिंग इन्होंने की है तो मैं समझता हूँ कि कल अगर उछाल मिले तो निकल जाए और यहाँ पर खरीदारी केवल ₹515 के ऊपर ही करे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। नई खरीदारी 545 के लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं। टाटा मोटर्स डेफिनेटली आप बने रहिए। प्रतीक नारायण है हमारे साथ दिल्ली से। प्रतीक नमस्कार, बताइए सवाल अपना। यस मैम। पूछिए अपना क्वेश्चन। सर एक्चुअली आई हैव इंडिया इन्फोजेट एट द रेट ऑफ 5350 रुपीज 45 शेयर। तो करेंटली सर मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करूं या फिर स्टॉक को मैं चेंज कर दूं?
क्या सजेशन रहेगा मानस? 5300 की बाइंग है इनकी, 4800 के आसपास बंद हुआ है, लगभग 500 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से। क्या सजेशन होगा? देखिए, पैटर्न को देख के लगता है कि शायद जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। स्टॉक ने कल ही 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद बाइंग इंटरेस्ट दिखाया। आज कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है, 20 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गया है, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वापस 5600 5650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो नौकरी में बिल्कुल बने रहे और लोअर लेवल पे इनको स्टॉप लॉस 4200 के नीचे रखना है। ये स्टॉप लॉस बड़ा जरूर है, लेकिन यही एक सही स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 5600 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद यहाँ पर 500 से 600 पॉइंट्स की तेजी फिर से देखने को मिलेगी। ठीक है, सागर ने सवाल भेजा है अमरावती से फेसबुक के जरिए। बैंक ऑफ बड़ौदा और रिलायंस पीपी इनके पास है। रिलायंस पीपी में इनकी 1220 की बाइंग है मानस, और बैंक ऑफ बड़ौदा में 73 रुपए पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। जानना चाहते हैं दोनों स्टॉक्स में क्या करें। बीओबी तो इनफैक्ट इनके खरीदारी के भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स पर? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की जहां तक बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा में बने रहना चाहिए। लोअर लेवल पे 50 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 64 के आसपास है, तो 64 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ऊपर की तरफ 78 79 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद यहाँ पर 98 99 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस पीपीई की जहां तक बात है, देखिए इसके पैटर्न्स को अगर समझें तो अभी कुछ दिन पहले हमने वीकनेस देखी थी, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला, लेकिन अब फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है और फिर से रिगेन कर लिया है इसने 200 डे मूविंग एवरेज। मैं उम्मीद करता हूं कि वापस इनको 1200 या 1250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहने की सलाह है। 980 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। तो होल्ड करने की सलाह है। रिलायंस पीपी का शेयर आप बने रहिए और 980 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना। जब कोई अजनबी हमारे घर या फिर कार की चाबी मांगता है तो हम बिना सोचे समझे उसे मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जो भी वित्तीय लेन देन हो, जो भी फाइनेंशियल डीलिंग्स हो, उससे संबंधित जो हमारे पासवर्ड्स होते हैं उनको सीक्रेटिव रखना चाहिए। किसी के साथ आप उनको शेयर ना करें। एक जागरूक निवेशक वही है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करने जैसा हो सकता है। तो अलर्ट इन्वेस्टर रहिए और ध्यान दीजिए। मानस, आपके कोई कमेंट्स इस पर? देखिए, किसी भी चीज का पासवर्ड हो, चाहे आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड हो, चाहे आपका बैंक का पासवर्ड हो, वो बहुत संभाल के रखा करिए। और स्पेशली जब ऐसे टाइम पे अगर आपने मार्केट में निवेश किया हुआ है तब तो आपको बहुत ध्यान से पासवर्ड को संभाल के रखना है और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे खास शो की। महिला निवेशकों को अब आवाज पर एक्सपर्ट के साथ लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा। कल 12:27 पर हम लेकर आएंगे खास शो जिसका नाम है सास बहू और सेंसेक्स, और इस शो में आप बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट से शेयर और निवेश से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। अब देर किस बात की, फटाफट अपना सवाल हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनफैक्ट फोन लाइन पर विकास वर्मा है इलाहाबाद से। विकास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपको? विकास जी सवाल पूछिए। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने टीम को दी मानस, उस हिसाब से डीएचएफएल 1000 शेयर 285 के प्राइस पर, मतलब इन्होंने एक समय में तो डीएचएफएल इनफैक्ट 600 का शेयर होता था, 285 पर इन्होंने खरीदा और इन्होंने अब तक होल्ड भी किया। तो लॉस तो इनको मैसिव हो रहा है, कोई होप है या फिर कोई और स्ट्रैटेजी आपकी? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि कोई होप है, टेक्निकली तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तरीका तो ये है कि फंडामेंटल चेक करें, लेकिन चार्ट्स को देख के तो यही लगता है कि कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए और जब इनका मन करे कि लॉस बुक कर लेना चाहिए तो बिल्कुल लॉस बुक करना चाहिए। मैं तो नहीं होपफुल हूँ स्टॉक के लिए। ठीक है, पद्माकर है हमारे साथ नागपुर से। पद्माकर जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार मानस जी। मैडम मेरे पास एल&टी के जी नमस्ते, बताइए सवाल। मेरे पास मैडम 10 शेयर है एल&टी के,
910 के रेट पर लिए हुए, और 20 शेयर है इन्फोसिस के। तो मानस, दोनों स्टॉक्स में इनकी काफी अच्छे लेवल पर एंट्री है। 570 पर इन्फोसिस, L&T 910 पर, मुनाफा काफी शानदार हो रहा है। क्या सजेशन आपका? देखिए, बेहतरीन इनको प्रॉफिट हो रहा है पद्माकर जी को। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये कि L&T की जहां तक बात है, L&T में एक फ्रेश मूव देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस मूव में ये अपने ऑल टाइम हाई जो कि 1600-1607 के आसपास है, उसको भी ब्रेक करेगा। और अगर उसको ब्रेक करेगा तो अगर 1 से 2 साल का टाइम फ्रेम होगा तो शायद यहाँ पर 1850 से लेकर 2000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो L&T में तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से तो 1299 के नीचे रखे, ये लॉन्ग टर्म के स्टॉप लॉसेस है। इनफी की ज्यादा बात है, देखिए रिसेंटली थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तब तो मैं समझता हूँ कि इनफी में भी बने रहना चाहिए। 1200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। 1200 के नीचे अगर निकल जाए तब ये अपनी पोजीशन से निकल जाए, अदरवाइज ये बिल्कुल बने रह सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला, उस आपसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए फिलहाल सवाल इतने ही शामिल करेंगे। कोई डिस्क्लोजर मानस आपकी ओर से? जी देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात की गई है इसमें मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन अपने क्लाइंट्स को सेम एडवाइस की हो सकती है। चलिए इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।